Vision 2016, creating partnership with the needy. भारत, जहां दुनिया की 1/6 आबादी रहती है, जिसे दुनिया में 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाने का गर्व भी हासिल है, लेकिन ये वही हिंदुस्तान है जहां अब भी ये बहस गर्म है कि गरीबी का मानक 32 रुपए रोजाना वाली आमदनी से शुरू हो या 29 रुपए रोजाना वाली आमदनी से। 2009 की अर्जुन सेन गुप्ता रिपोर्ट ये कहती है कि 77% हिंदुस्तानी 20 रुपए डेली पर जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जो कि आधा डॉलर डेली के बराबर है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की हालिया रिपोर्ट ये इंकिशाफ करती है कि 8 भारतीय राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 26 अफ्रीकी देशों से ज्यादा गरीब रहते हैं, जो गरीब अफ्रीकी देशों से 410 मिलियन ज्यादा हैं। सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जो कि 30 नवंबर 2009 को पार्लियामेंट में पेश की गई, के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है। इन तीनों रिपोर्टों से पहले, जबकि इंडिया शाइनिंग के नारे बुलंद किए जा रहे थे, कुछ दर्दमंद लोगों के एक ग्रुप ने हिंदुस्तान की जमीनी सच्चाई का पता लगाने के लिए एक तफसीली स्टडी किया। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए खासकर और समाज के कमजोरों के लिए आमतौर पर फौरी बुनियादी इमदाद वक्त की एक बड़ी जरूरत है। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और लंबे मुहावजे के बाद 10 साला एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम विजन 2016 तैयार किया गया। This shows how keen this organization is to remove all nooks and corners of backwardness. स्टेप बाय स्टेप कई एनजीओज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के जेर साया वजूद में आ गए। माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी सरगर्मियों के लिए सहूलत का कयाम अमल में लाया गया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, हेल्थ और कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, नागरिक अधिकार की सुरक्षा के लिए एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर, नागहानी आफात में रिलीफ के लिए मेडिकल सर्विस सोसाइटी, डॉक्टर्स के फोरम के तौर पर वजूद में लाए गए। और तभी से हम कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद के लिए काम करते रहे हैं। उत्तर भारत पर हमारी खास नजर है। हमने डोनर्स और बेनिफिशियरीज के बीच फ्री चैनल बनाने का काम किया है। गरीबों और कमजोरों की खिदमत के जरिए हम संगठित चैरिटी के अलंबरदार रहे हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने अपनी इस थोड़ी सी मुद्दत में अच्छी इज्जत और मकबूलियत हासिल कर ली है। इसकी कोशिशों ने इसे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट के अंदर मेंबरशिप का दर्जा दिला दिया है। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन is an NGO constituted by the prominent personalities of India from all over the country. The sole purpose of Human Welfare Foundation is to serve humanity as an embodiment of mercy to mankind. I am very happy that Human Welfare Foundation has been established by right-thinking people, particularly the Muslims, to discharge their obligation to the society and the country. And this Human Welfare Foundation has taken up in a massive way to spread education by opening schools, by collaborating with existing schools, and in this just last 5 years they have done wonders. हमारे जेरे तामीर तालीमी प्रोजेक्ट्स, जो कि बराह रास्त HWF के तहत हैं। हरियाणा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट,
जिसकी जमीन इस काम के लिए हरियाणा के मेवात में प्राप्त कर ली गई है। स्कॉलर स्कूल दिल्ली मौजूदा इमारत में काम शुरू किया गया। स्कॉलर स्कूल इन रबीबाग निर्माण का काम जारी है और 9 एकड़ के कैंपस में क्लासें शुरू की जा चुकी हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कॉलर स्कूल, असम के गुवाहाटी में स्कॉलर स्कूल जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। झारखंड के हजारीबाग में मिलेनियम पब्लिक स्कूल, MBM स्कूल टोंक राजस्थान, पुराने महल का पुनरुद्धार करके इसका निर्माण किया गया। टोंक जिला है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। ये बहुत पुरानी हवेली है जो राव साहब ने इसको जो है प्रदर्शित किया। यहाँ काफी टाइम से पुराने अंदाज के अंदर जो है चल रहा था, जिसको अपने इनोवेट करके मॉडर्नाइज किया। राजस्थान में खासतौर से बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए जो है जरूरत है उसकी यहाँ का भी पिछड़ापन है और उनको मॉडर्नाइजेशन दिया है। उनको साथ में दीनी तालीम भी दी जाए, इंग्लिश तालीम भी जाए, हिंदी साथ में है और कंप्यूटराइज नॉलेज को दी जाए। साथ में बच्चियों को हाथों के ऊपर सिखाया जाए, इसमें सिलाई मशीन का है और दीगर उसमें काम साथ में, लेकिन बच्चों को बाहर को दिक्कत की है। जो भी तालीम यहाँ से निकले उसको बाहर किस तरीके को दिक्कत उसको नहीं बैठनी है। MVM रेगिस्तान उच्च प्राथमिक विद्यालय एक ऐसा स्कूल जो थार मरुस्थल में चलाया जा रहा है। पांदी का पार, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। सभी गांव के 200 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और यही वाहिद स्कूल है इस इलाके में दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम सीखने के लिए। और यहाँ से सिटी 80 किलोमीटर दूर बाड़मेर है। इस स्कूल में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन विजन 2016 में इस स्कूल में तामीर के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं जो ज़ेर तामीर है, ये काम शुरू है। MI जूनियर हाई स्कूल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। सन 2010 में हमने ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन से अपील की इस मदरसे की बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हमें 5 लाख रुपए डोनेशन मिला और जिसके जरिए से हमने इस काम को शुरू किया। उससे हमारा इतना हौसला बढ़ा कि वो काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें 10 लाख से भी ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए थे और इस वक्त ये गाँव का ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके का एक वाहिद इदारा है कि यहाँ पे कोई ऐसा इदारा इस वक्त नहीं है जहाँ पे इस्लामी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम दी जाती हो। रेड रोज पब्लिक स्कूल मकराना राजस्थान, दरसगाह इस्लामी छन राजस्थान। हमें उम्मीद है कि विजन 2016 इस गांव की तारीख को बदलेगी। विजन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रामपुर असम। यहाँ पर तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन, केन और बैम्बू का काम और वायरमैन। दरसगाह इस्लामी सहार उत्तर प्रदेश। मदरसा फलाहे आम जूनियर हाई स्कूल तियाला हापुड़ उत्तर प्रदेश। रेडियंस इंग्लिश स्कूल इन मुदासा गुजरात। मिली मॉडल स्कूल नई दिल्ली। कुछ दीगर स्कूल्स, अल कौसर गर्ल्स हाई स्कूल झारखंड, दरसगाह इस्लामी जबलपुर मध्य प्रदेश, अल हुदा पब्लिक स्कूल झारखंड। बिहार के मुजफ्फरपुर में हजरत अली एकेडमी, शिशु शिक्षा निकेतन, चुनीमठ हावड़ा,
अल अमीन अकेडमी बदरपुर असम, जमशेदपुर मॉडल स्कूल झारखंड, मदर आयशा पब्लिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश, दरसगाह इस्लामी मियागंज उत्तर प्रदेश, जमीयतुल मोहसिनात बस्ता उत्तर प्रदेश, नगीना प्राइमरी स्कूल उत्तर प्रदेश, इस्लामपुर दरसगाह इस्लामी नालंदा बिहार, अंजुमन नूरुल इस्लाम मेहतपुर मध्य प्रदेश। ये तो थे हमारे एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स के मंसूबे। क्वालिटी एजुकेशन हमारा असल हदफ है। स्टूडेंट्स की मॉरल और स्पिरिचुअल रहनुमाई के साथ मॉडर्न एजुकेशन हमारी विशेषता है। इसके लिए प्राइमरी एजुकेशन को अहमियत दी गई है। स्टूडेंट्स हॉस्टल भी हमारे मंसूबे का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में मिल्लत गर्ल्स एकेडमी, हजरत उमर मॉडल एकेडमी और असम में अल अमीन मॉडल एकेडमी उन अहम हॉस्टल प्रोजेक्ट्स में से हैं जो अब तक मुकम्मल हो चुके हैं। 10वीं और 12वीं में ऊंचे नंबरात लाने वाले स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए HWF 2009 से लगातार अवार्ड्स फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम चला रहा है। 2008 से 2011 तक 4000 स्टूडेंट्स को फाउंडेशन ने अवार्ड से नवाजा है। नहीं, बहुत अच्छा एफर्ट है, क्योंकि जिस दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, हमें बहुत यूथ हमारे बहुत ज़्यादा तादाद में अनस्किल्ड और अनक्वालिफाइड यूथ से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं, उससे हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज में वो लोग जो अननोटिस्ड होते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं, वो भी अचीवमेंट अपने पास रखते हैं, वो भी अपने पास जो है वो क्वालिटी रखते हैं। तो हम इस अननोटिस्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड जो पोटेंशियल है उसको ला करके सामने जो है उसको रिकॉग्नाइज कराना चाह रहे हैं। 5,700 students have been benefited under the School Bag project. मुख्तलिफ मैदानों में तालीम हासिल कर रहे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप फराहम कराए जा रहे हैं। फिलहाल फाउंडेशन ने अपना दस्ते मोहब्बत अपने समाजी फलाही प्रोग्राम के तहत बड़े दायरे में फैलाया है और उन बच्चों की जिंदगियों में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा है जिनके एक या दोनों साए सर से उठ गए हैं। हमने 5 सालों में देश भर में 390 यतीमों की किफालत का इंतजाम किया है। एक यतीम खाना भी आजमगढ़ में तामीर कराया गया है। सहूलत माइक्रो फाइनेंस मुल्की तौर पर इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क़याम को प्रमोट करने वाली एक एजेंसी है। In India, for providing microcredit, the only option available is cooperative legal format. Sahulat aims at establishing 500 branches all over India to address 8 lakhs families. We hope by the establishment of this, we will address the poverty alleviation and the disparity issue. अल खैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड्स जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में चलाई जा रही हैं, जो कि सहूलत द्वारा समर्थित एक प्रोजेक्ट है। सहूलत ने कई अन्य सोसाइटियों को भी सपोर्ट किया है, जैसे आंध्र प्रदेश में खिदमत, सहायता वेस्ट बंगाल और असम में, यूनिटी महाराष्ट्र और गुजरात में और संगमम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पौंडीचेरी में। अल खैर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस का काम करती है और ये हिंदुस्तान में ऐसा काम करने वाली वाहिद एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 से रजिस्टर्ड है और पिछले 10 सालों से बिहार में काम कर रही है। हमने लगभग 5.5 करोड़ रुपए लोन दिए हैं। हेल्थ केयर,
नई दिल्ली में अवस्थित अल शिफा हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज से आरास्ता सभी के लिए अफोर्डेबल एक शानदार हॉस्पिटल है। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के हाथों नवंबर 2011 में हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ है। सबसे पहले तो मैं ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को और उसकी मैनेजमेंट कमेटी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ कि इतना अच्छा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है। और केवल हॉस्पिटल ही नहीं है, वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अल शिफा तो हुआ है, उसको हम जितनी मदद कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आपको, उम्मी साहब को खासकर। हमारी दिल्ली सरकार में एक रवायत है कि जो अच्छा काम करते हैं तो उनको हम कुछ ना कुछ उनका हाथ बांटने के लिए पैसा दे देते हैं। तो आप सफदर साहब, मैं आपको ये जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ कि आप हमें एप्लीकेशन दीजिएगा कि हम मैक्सिमम जितना हम दे सकते हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से हम जरूर देंगे। एक मर्तबा हम 30 लाख देते हैं, आपको कोशिश करके ज्यादा भी दे सकते हैं। यकीन मानिए, मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक इंस्टीट्यूशन के लिए यहाँ आ रही हूँ। आपको उसके लिए बहुत मुबारक है। बिल्कुल मॉडर्न है, अच्छी है, साफ सुथरी है और पेशेंट्स के लिए हर सहूलियत है क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी है। आपको अल्लाह ताला इसमें खूब कामयाबी दे और आगे आप लोग बढ़े, यही मेरी ख्वाहिश है। थैंक यू। It is Al Shifa Multi-Speciality Hospital. The very name, it is self-explanatory. All type of specialties are there, such as surgery, orthopedics, gynae, pediatrics. ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल और जनरल मेडिसिन में माहिरीन की सेवाएं हासिल हैं। Intensive care unit, casualty and emergencies, labor delivery suite, operation theaters, physiotherapy, clinical lab, इमेजिंग सर्विसेज, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग सहित फार्मेसी, कंफर्टेबल वेटिंग एरियाज वगैरह की सहूलतें मौजूद हैं। Recently, I had the opportunity to visit the hospital, Al Shifa Hospital, which they have established in Delhi. I can say with all humility at my command that is one of the best hospitals I have ever seen, and I am proud that the Muslims can also, if they determine to do something, they can be excel in every field. इसके अलावा देश के दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में कई मेडिकल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। बदायूं उत्तर प्रदेश में मोबाइल मेडिकल वैन, इसका उद्घाटन सितंबर 2010 में हुआ। दिसंबर 2011 तक इसमें लगभग 9000 मरीजों को इलाज मुहैया कराया गया। मेडिकल मोबाइल क्लिनिक जो हमें विजन 2016 के तहत ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मिला हुआ है, इस मोबाइल क्लिनिक को हम ऐसे रिमोट एरियाज़ में ले जाते हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट में एंड नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ हैं, वेयर दी इवन के गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ और नॉट अवेलेबल। कहीं अगर इस तरह की सिचुएशन है जैसे कि कहीं फ्लड आ गया, तो ऑलरेडी हमारा कमिटमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डीएम ऑफिस से या जो और दूसरे जो प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, तो हम इस एम्बुलेंस के ज़रिए से, इस मेडिकल मोबाइल वैन के ज़रिए से बहुत सारे मेडिसिन इसमें भर के और उस रिमोट एरियाज तक पहुंचते हैं।
असम में चल रहे मोबाइल मेडिकल वैन भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस, मेरठ उत्तर प्रदेश में डायग्नोस्टिक सेंटर, पटना बिहार में एम्बुलेंस, जमशेदपुर झारखंड में मोबाइल मेडिकल वैन, जयपुर राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश और गोंडा उत्तर प्रदेश में मेडिकल सेंटर। आसपास कोई क्लिनिक नहीं था। जब से क्लिनिक खुला हमें बहुत फायदा हुआ। सस्ते में दवाइयाँ मिल जाती है और हमें कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता है। इसलिए हम इसका विजन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेडिकल परियोजना के तहत गरीबों को भी मेडिकल मदद दी गई है। स्वास्थ्य परियोजना के इन 4 वर्षों में अब तक कुल लगभग 4 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। ये है विजन का मेडिकल प्रोजेक्ट मैप। APCR ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के तहत वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रास रूट पैरा लीगल सोशल वर्कर्स का सिविल राइट ग्रुप है। नेशनल लेवल पर पहली मर्तबा मुसलमानों की किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने या मुसलमानों ने ये तय किया कि हम सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए नेशनल लेवल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और उसके नतीजे में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स का कायम हुआ, जिसके नतीजे में तकरीबन 1000 लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं लीगल सोशल वर्कर बनने की। APCR मानवाधिकार हनन, गैर कानूनी गिरफ्तारी, जेरे हिरासत मौत, फर्जी एनकाउंटर और मल्टीनेशनल कंपनीज, सर्विस प्रोवाइडर्स तथा स्थानीय निर्माताओं के कंज्यूमर फ्रॉड से सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर SPF नागहानी आफत में राहत कार्य, इमरजेंसी, रिलीफ और पुनर्वास के कामों पर फोकस करती है। बिहार और आंध्र प्रदेश के भयावह सैलाब के समय में SPF ने बड़े पैमाने पर रिलीफ वर्क अंजाम दिया। Model Village Projects. यूपी और वेस्ट बंगाल के 2 अत्यंत पिछड़े गांवों को ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन ने विजन 2016 मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत अडॉप्ट किया है। इस प्रोजेक्ट का मूल कॉन्सेप्ट बुनियादी सुविधाओं जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन, प्राइमरी एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर आदि उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश का मिलक पल्लूपुरा HWF के इस स्कीम द्वारा अडॉप्ट किया हुआ एक गांव है, जहां 18 घर, 18 शौचालय, 40 हैंडपंप शुद्ध पीने योग्य पानी के लिए। एक टेलरिंग सेंटर तथा 338 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किए गए हैं।
गांव के सारे 450 बच्चों को एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत स्कूल से जोड़ा गया। इसके लिए बहुत से कल्चरल प्रोग्राम्स भी किए गए। नाम सुनीता है, मेरे घर वालों का नाम सुभाष, ये मेरे बच्चे हैं। मेरे पानी का कोई साधन नहीं था। सन 2016 नल का साधन करा है। जिला मुरादाबाद के मिलकपुरपुरा गांव में 2 स्कूल हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल है और एक हमारा अपना स्कूल है जिसे हम चलाते हैं, वो बड़ा स्कूल है। इसमें जितने भी बच्चे गांव के पढ़ते हैं, 250 लगभग बच्चे पढ़ते हैं। इनका सबका टोटल खर्च फीस, ड्रेस, कोर्स ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के तहत दिया जाता है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हम पुलिस बनना चाहते हैं। बड़े बड़े सपने। मैं बड़े होकर डीएम बनना चाहता हूँ, इंजीनियर, सिपाही बनना चाहता हूँ, बड़ा होकर एक्टर बनना। मेरा नाम अनवर है और ये मकान और ये टॉयलेट और हैंड पंप विजन 2016 की तरफ से मुझे मिला है। मैं नए फैमिली का रहता हूँ और बहुत खुश हूँ। गवर्नमेंट तो आने कोई उम्मीद नहीं, वादे बद जाते हैं लेकिन कोई देता तो है नहीं। बस कह देते हैं जब इलेक्शन आया कि हाँ साहब हम भी कराएंगे, कराते ही नहीं कोई। लोगों के लिए घर बनाने का कोई आयोजन वो भी चल लिया है। एक तो ये फाउंडेशन है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन बना रही है, बाकी है हाँ जिस तरीके से फाउंडेशन के उससे बनने हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन। इसमें कितने करीब काफ़ी घर बन चुके हैं और भी बनने की तैयारी चल रही है। लेट्रिन, बाथरूम और हेडपम्प भी मेरे को 50 से ज़्यादा लग गए। पश्चिम बंगाल का हरिन कोला इस स्कीम के तहत दूसरा अडॉप्टेड गांव है, जहां ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती मरहले में